हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो है दोपहर के 2:30 बज गए हैं और आज का दिन है मंडे। तो आज आपके साथ में अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ, दोपहर से लेकर रात तक का रूटीन। और अभी जो है मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। ऐसा है कि सुबह नाश्ते में आलू के पराठे बनाए थे बच्चों के लिए। तो ऐसा होता है कि जब मैं पराठे बनाती हूँ ना सुबह, तो पूरा दिन फिर बच्चे पराठे ही खाते हैं। तो फिर मैंने सोचा था कि गर्मा गर्म ही बनाते हैं, अभी से क्यों बना के रखने। तो अभी जो है थोड़े बच्चों को भूख लगी है, तो अभी उनको मैं गर्मा गर्म बना के दे रही हूँ। और साथ में दे रही हूँ दही। दही और पराठे बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर पराठे बन गए हैं, साथ में बच्चों को दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, अभी आपके ना कुछ सवालों के जवाब दे देती हूँ। आपके काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं और इतने सारे सवाल देना मतलब पॉसिबल भी नहीं हो रहा है वीडियोज़ में। तो देखो, आज ना कुछ सवालों के जवाब दूँगी। अभी रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया था कि जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं कौन सी दवाइयाँ ले रही थी। तो फ्रेंड्स, मुझे बुखार रहता था और ऐसा होता था कि जो डॉक्टर मुझे दवाई दे रहे हैं ना, तो जितना डॉक्टर की दवाई से असर हो रहा है मुझे, उतना ही पैरासीटामॉल से होता था। तो इसलिए फिर मैं डॉक्टर की दवाई मतलब डॉक्टर के पास जाना ही मैंने छोड़ दिया था। मैं पैरासीटामॉल लेती थी और साथ में फिर अपने ऊपर काम करती रही। और मुझे फिर कवर होने में लगभग 1 साल लग गया। और ऐसे नहीं होता फ्रेंड्स कि बस एक ही बार में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ती है ना, वैसे ही धीरे धीरे ठीक भी होती है। तो मुझे साल भर तक लग गया था, धीरे धीरे 1%, 2%, 3% ऐसी मेरी तबीयत ठीक हो रही थी। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा पेशेंस लगता है, क्योंकि इतना लंबा टाइम हमको काम करते रहना होता है। हमको ऐसे लगता है कि आज हम कर रहे हैं, 8 दिन में असर दिख जाए, 15 दिन में असर दिख जाए। ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो हम काम कर रहे होते हैं ना खुद पर, ये जड़ों से काम करता है। तो सरफेस के ऊपर दिखाई देने में थोड़ा समय लगता है। तो काम करते रहना होता है फ्रेंड्स हमको। नेक्स्ट सवाल ये था कि मैंने बुक्स कौन सी पढ़ी है। तो फ्रेंड्स, मैंने लगभग 100-150 बुक्स कुछ पढ़ी है और कुछ सुनी है। ऑडियो बुक ज़्यादा सुनती हूँ मैं, किताबें कम पढ़ पाती हूँ। तो उनमें से मैंने द सीक्रेट पढ़ी है, द सीक्रेट, द हीरो, द मैजिक, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अल्केमिस्ट, ऐसी कई सारी बुक्स मैंने पढ़ी है, बड़ी सोच की ताकत। और अगला सवाल था कि मैं लाइव कब आऊँगी। फ्रेंड्स, अभी कैसा हो रहा है ना, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है और खुशी भी आई है। देखो, घर में मतलब बच्चे जब घर में होते हैं ना, तो टाइम उनको भी देना पड़ता है, घर के काम भी बढ़ जाते हैं। तो हो ऐसा रहा है कि वीडियो बनाने में ही मुझे मुश्किल हो रही है। सोचती हूँ मैं कि एक लाइव कर दूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ के मैंने जवाब दे दिए है, कुछ अभी मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं। और सवाल के जवाब देते बैठूंगी ना तो पूरा व्लॉग भी इसी में निकल जाएगा। तो चलिए, अभी जो है ना दोपहर के मतलब शाम के थोड़े छोटे मोटे काम कर लिए हैं, थोड़ी सी सफाई कर ली, थोड़े से कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिए, कपड़े थोड़े से प्रेस कर लिए। और अभी जो है शाम की चाय बनने का टाइम हो गया है। वैसे जब मैं अकेली होती हूँ घर पे, तब मैं गर्मियों में शाम की चाय नहीं लेती हूँ, सुबह एक बार ही लेती हूँ। वो भी अगर ज़्यादा देर हो जाती है ना, धूप वगैरह निकल जाती है, तब तो सुबह की भी नहीं लेती हूँ। सुबह जल्दी मिल जाती है तो फिर तब पीती हूँ। लेकिन अभी ऐसा है कि खुशी को शाम की चाय लगती है, मतलब वो सुबह नहीं पीती है, शाम को पीती है। तो उसके साथ साथ अब मैं भी ले रही हूँ। जब तक खुशी रहेगी घर पे, तब तक शाम की चाय बनेगी। या तो फिर अगर कोई आता है शाम के टाइम चाय वगैरह के लिए, तब मैं लेती हूँ। वैसे गर्मी में शाम की चाय मेरी बंद होती है। और अभी यहाँ पर ऋषभ को टैंक दे दिया है, हमने दोनों ने चाय पी ली है। और अभी यहाँ पर जो है ना, टमाटर की पेस्ट बना के रखूँगी, अदरक लहसुन की पेस्ट बना के रखूँगी। और क्या ये धनिया का पाउडर बना के रख रही हूँ। और पाउडर बनाने के लिए धनिया को थोड़ा सा मैं गर्म कर रही हूँ, भून नहीं रही हूँ, थोड़ा सा बस गर्म कर लूँगी हल्का सा, और ठंडा कर लूँगी। इससे क्या होगा, वो जो पाउडर है ना, वो अच्छे से बारीक हो जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा दरदरा रहता है। तो चलिए, धनिया गर्म हो गई है और यहाँ पर अदरक लहसुन की पेस्ट और टमाटर की पेस्ट भी बना रही हूँ, तो उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब अदरक लहसुन की पेस्ट और टमाटर की पेस्ट तैयार होती है ना, तो खाना बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। नहीं तो टमाटर काटने हैं, लहसुन अदरक छीलना है, पेस्ट बनानी है, तो इसी में मतलब टाइम हमारा ऐसा होता है ना कि प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो थोड़ी बहुत अगर हम तैयारी करके रख लेते हैं, तो हमको समय पर परेशानी नहीं होती। और इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस 15 मिनट लग जाएंगे हमको टमाटर की पेस्ट और ये बनाने में। और ऐसा है कि ये जो टमाटर की पेस्ट है और अदरक लहसुन की पेस्ट है, ये ख़राब भी नहीं होती। मतलब जिस तरीके से मैं बना के रखती हूँ ना, तो ये कम से कम 1 महीने तक तो ख़राब नहीं होती। लेकिन मैं उतनी नहीं बनाती हूँ, मैं 1 वीक के लिए बनाती हूँ और मुझे ज़्यादा लगती भी नहीं है। छोटी सी फैमिली है तो थोड़े में हो जाता है। तो देखो, लहसुन अदरक की जब पेस्ट बना रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नमक डाल दो, तो ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अदरक लहसुन की पेस्ट सेफ़ रहती है। तो यहाँ पर अदरक लहसुन की पेस्ट तैयार हो गई है, अच्छे से बारीक पीस लिए मैंने। और इसको ना कांच के बरनी में ही भरना है। हम प्लास्टिक में भर के रखते हैं ना, तो चीज़ें जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कुछ प्रिजर्व करके रख रहे हो, कुछ स्टोर करके रख रहे हो ना, तो कांच के बर्तन में ही रखा करो।
और अब जो है टमाटर की पेस्ट बना लेते हैं। तो टमाटर की पेस्ट बनाने के लिए टमाटर को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है और पैन को गर्म करके टमाटर के जो कटे हुए टमाटर है वो डाल दिए। तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, नमक नहीं, तेल नहीं, कुछ भी नहीं। टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने तक ऐसे पकाना है और फिर उसका पानी सूखा देना है। और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तब उसको एयर टाइट कंटेनर में भर के आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। आपको बार बार टमाटर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये सेफ़ तरीका है टमाटर के पेस्ट को मतलब यूज़ करें। तो जब हम प्यूरी वगैरह बना के रखते हैं ना तो उसका डर होता है ख़राब होने का, ये बिल्कुल सेफ़ तरीका है। तो चलिए यहाँ पर कैरी की चटनी भी बनानी है। तो कैरी की चटनी बनाने के लिए एक कैरी ले ली है, उसको छील लिया है और उसको बारीक बारीक कट कर लिया है। एक प्याज ले लिया है, उसको भी बारीक बारीक कट कर लिया है। और अभी हरा धनिया ले लिया है। तो और क्या है, हाँ लहसुन है और थोड़ा सा जीरा, नमक और लाल मिर्च पाउडर। तो इन सबको अब एक साथ पीस लूँगी। और फ्रेंड्स ये जो कैरी है ना घर के खेत की है, एकदम ताज़ी ताज़ी कैरी है। तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कैरी की। तो चलिए थोड़ा सा तेल डाल दिया है, तेल बोलना भूल गई थी। तो चलिए इन सबको अब साथ में पीस लिया है और चटनी जो है ना तैयार हो गई है। और यहाँ पर टमाटर भी देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा मैश कर लूँगी। देखो ये जो गावरानी टमाटर होते हैं ना छोटे छोटे खट्टे वाले, अगर ये वो होते ना तो जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन ये जो बड़े वाले टमाटर होते हैं ना तो ये जल्दी नहीं होते, थोड़ा सा समय लगता है उनको। और फ्रेंड्स अभी देखिए अभी 7:30 बज गए हैं रात के और यहाँ पर बहुत दिनों के बाद साथ में खाना खा रहे हैं सब। क्योंकि क्या होता है ऋषभ के डैडी देर से आते हैं 8 साढ़े 8 बजे और मेरा ऐसा है कि मुझे 7 के पहले खाना चाहिए। तो ऐसा बहुत कम बार होता है कि हम साथ में खाना खा रहे हैं, नहीं तो सुबह भी ऐसा होता है कि वो खाना खा के निकल जाते हैं, मैं बाद में खाती हूँ और रात का खाना मैं पहले खा लेती हूँ, वो बाद में खाते हैं। तो कभी कभी ऐसा चांस आता है। और अभी खाने में मैंने सिर्फ कैरी की चटनी ही बनाई है क्योंकि सुबह की सब्ज़ी बच गई थी तो उसी से काम हो गया। अभी मैंने खाली रोटियां बनाई है और ऋषभ के डैडी जो है ना दूध के साथ में खा लेते हैं ना तो फिर मुझे उतना टेंशन नहीं रहता सब्ज़ी का। और अभी देखिए रात के 9 बज गए हैं और इस टाइम तक मेरे किचन की सफाई वगैरह हो गई है, सारे काम वगैरह हो गए हैं। खाना खाने के बाद बच्चों के साथ थोड़ा सा बैठकर टीवी वगैरह देखिए सबने साथ में। और उसके बाद किचन की सफाई वगैरह कर ली अच्छे से, बर्तन वगैरह सारे कुछ हो गए हैं। अभी ये चटनी वगैरह जो है ना इनको फ्रिज में रख देती हूँ। इसी के साथ मेरे घर के काम तो सारे निपट गए हैं, लेकिन अभी जो है एक मेन काम बाकी है और वो है ऋषभ के साथ में रेस लगाना। ऋषभ के साथ में रोज़ इस टाइम पर रेस लगानी पड़ रही है। ऋषभ साइकिल पर होता है और हम दोनों गाड़ी पर होते हैं। अब खुशी आई है तो खुशी भी गाड़ी पर रहेगी, हम तीनों गाड़ी पर है और ऋषभ साइकिल से। और हमको मारने हैं 8 राउंड और 8 राउंड में ऑब्वियसली ऋषभ ही जीता है। जब बच्चे और बड़े साथ में खेलते हैं तो बच्चों को ही जीतना होता है, बड़े कभी जीत नहीं सकते। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे 8 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और अब ऋषभ के डैडी जैसे कि मैंने कहा कि हार गए हैं और हारने वाला आइसक्रीम खिलाएगा। तो अब यहाँ पर सबको आइसक्रीम खिलाई जा रही है और अब सब आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे और बस सो जाएंगे। और यहाँ से घर तक बच्चे और ये जाएंगे अपनी गाड़ी से, साइकिल से, और मैं जाऊँगी पैदल क्योंकि मेरी थोड़ी सी वॉक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।